हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजिट ऑनलाइन टेस्ट। आज इस वीडियो में हम लोग जून फर्स्ट वीक करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके अपकमिंग सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है कि एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राज्य राजमार्ग को और प्रमुख जिला सड़कों को बेहतर बनाने के लिए कितने करोड़ रुपए डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17.7 करोड़ रुपये। ऑप्शन नंबर डी 4। अब एशियाई विकास बैंक के बारे में जानते हैं। एशियाई विकास बैंक का जो है स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 19 दिसंबर 1966 को। 19 दिसंबर 1966 को जो है इसका स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका मनीला में, मनीला फिलीपींस में इसका जो है मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं मासात्सुगु आसाकावा, मासात्सुगु आसाकावा, मासात्सुगु आसाकावा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष जो है किन्हें चुना गया है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष चुना गया है आपका मार्कोस ट्राइजो को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्कोस ट्राइजो। ऑप्शन नंबर A1। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में जानते हैं। इसका स्थापना कब हुआ था न्यू डेवलपमेंट बैंक का? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का स्थापना जो है 15 जुलाई 2014 को हुआ था। कब हुआ था? 15 जुलाई 2014 को हुआ था। इसका मुख्यालय जो है शंघाई, चीन में है। चलिए अगले क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के बोडोलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा एक फफूंद पाउडर तैयार किया गया है जो लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है? तो किस राज्य का है ये? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D4, असम। असम के बारे में थोड़ा जानते हैं। असम जो है गणतंत्र दिवस 2020 के परेड में असम के झांकी को जो है प्रथम पुरस्कार दिया गया था। गणतंत्र दिवस में जो झांकी निकाला जाता है उसे प्रथम पुरस्कार किसको मिला था? तो असम राज्य को मिला था। और क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है इस 2020 फरवरी 2020 में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स फरवरी 2020 में कहाँ हुआ था? तो ये आपका असम में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में देश के अन्य हिस्सों से लौटे कुशल श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोजगार सेतु योजना की घोषणा की है? तो कौन से राज्य सरकार ने इसकी घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर B2, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है आपका बहुत सारा योजना है, जैसे जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना, ये सब जो है हाल ही में जो है मध्य प्रदेश में ये सारा योजना जो है घोषणा किया गया है। जीवन अमृत योजना का अगर बात करते हैं तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो है, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कौन सा योजना का घोषणा किया गया था? तो जीवन अमृत योजना। उसके बाद जीवन शक्ति योजना, जिससे महिलाएं मास्क बनाएगी और सरकार को 11 रुपये प्रति मास्क बेचेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस सलामी बल्लेबाज को नामांकित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर A1 इज द राइट आंसर। अब BCCI के बारे में जानते हैं। BCCI का पहले फुल फॉर्म क्या होता है? तो BCCI का फुल फॉर्म होता है आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अब इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था आपका 1928 में। और इसका जो है मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय हो जाएगा आपका मुंबई में। मुख्यालय हो जाएगा मुंबई में। और अध्यक्ष कौन है इसके अभी? तो अध्यक्ष आप सभी को पता है, सौरभ गांगुली इसके अध्यक्ष और सचिव हैं जय शाह। और मेंस कोच की अगर बात करें तो मेंस कोच आपके हो जाएंगे रवि शास्त्री। और वोमेंस कोच का अगर बात करें तो वो है आपके WV रमन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में
किस देश ने दक्षिण कोरिया में अमेरिका की थार्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली की मौजूदगी को लेकर पुनः आपत्ति दर्ज की है? तो किस देश ने आपत्ति दर्ज की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चाइना ने। ऑप्शन नंबर D4, इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना का राजधानी आप सबको पता है बीजिंग, और चाइना की मुद्रा क्या है? तो चाइना की मुद्रा है रनमिनबी। हाँ, और राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। राष्ट्रपति शी जिनपिंग। और प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री हैं ले केकियांग। प्रधानमंत्री कौन है? ले केकियांग। चलिए अगले क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कैलिफोर्निया के सैन डिएगो स्थित जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के मुख्यालय का चीफ एग्जीक्यूटिव किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विवेक लाल को। ऑप्शन नंबर A1, इसका राइट आंसर हो जाएगा विवेक लाल को। चलिए अगले क्वेश्चन किया। अगला क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 24 सीटों के लिए किस दिन मतदान कराने का फैसला किया है? तो चुनाव आयोग ने जो है राज्यसभा की 24 सीटों के लिए मतदान कराने का फैसला कर लिया है। तो कब की तारीख दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर है आपका 19 जून। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 19 जून इज़ द राइट आंसर। अब मुख्य चुनाव आयुक्त जो है सबसे पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे वो कौन थे? तो उनका नाम था सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हुए थे। और अभी प्रेजेंट में कौन है? तो अभी प्रेजेंट में सुनील अरोड़ा जो अक्टूबर 2021 तक बने रहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन है कि रियो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने हाल ही में किस अवार्ड के लिए अपना आवेदन भेजा है? तो किस अवार्ड के लिए अपना आवेदन भेजा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अर्जुन अवार्ड के लिए। ऑप्शन नंबर A1, अर्जुन अवार्ड के लिए जो है अपना आवेदन भेजा है। साक्षी मलिक के बारे में जानते हैं कि साक्षी मलिक जो है भारतीय महिला पहलवान है जो 58 kg प्रतिस्पर्धा में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जो है इन्होंने कांस्य पदक जीता था। साक्षी मलिक क्या है? तो भारतीय महिला पहलवान है। चलिए अगले क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका अधिकारी नियुक्त किया गया है अरुण सिंघल को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B2, अरुण सिंघल। अब FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था आपका 2011 में इसका स्थापना हुआ था। और संस्थापक कौन थे? तो अंबुमणि रामदास। संस्थापक कौन थे? अंबुमणि रामदास इसके संस्थापक थे। चलिए अगले क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन है केरल की पहली महिला DGP हाल ही में जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो आर श्रीलेखा को जो है केरल का पहला महिला DGP नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर श्रीलेखा। केरला के बारे में आप सभी को पता है। केरला के CM कौन है? तो P विजयन यहाँ के CM हैं। कौन है? P विजयन। P विजयन यहाँ के CM है। और राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। चलिए अगले क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन है अश्वनी भाटिया को हाल ही में किस भारतीय बैंक के नए प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अश्वनी भाटिया को जो है प्रबंध निदेशक बनाया गया है SBI का, SBI म्यूचुअल फंड का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C3, SBI। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय आपका मुंबई में। और इसके चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन है आपके
रजनीश कुमार। रजनीश कुमार जो है इसके चेयरमैन हैं, और अश्वनी भाटिया जी जो हैं इनको बनाया गया है एसबीआई म्यूचुअल फंड का प्रबंध निदेशक। चलिए अगले क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है कि आपका भारतीय कुश्ती महासंघ ने पहलवान दिनेश फोगाट का नाम किस अवार्ड के लिए भेजा है? तो ये भेजा गया आपका खेल रत्न अवार्ड के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A1 खेल रत्न अवार्ड। चलिए अगले क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस चक्रवाती तूफान की वजह से महाराष्ट्र एवं गुजरात में अलर्ट जारी किया गया है? तो महाराष्ट्र और गुजरात में अलर्ट जारी किया गया है जिस चक्रवाती तूफान की वजह से, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है आपका निसर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D4 निसर्ग। ऊपर पहला नंबर में आपका अम्फान, अम्फान जो था आया था, ये आपका आया था उड़ीसा और बंगाल में। उड़ीसा और बंगाल में जो चक्रवाती तूफान आया था हाल ही में, वो आया था आपका अम्फान। चलिए अगले क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त जो है किसको नियुक्त किया गया है? तो ब्रिटेन में नियुक्त किया गया आपका गायत्री कुमार को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गायत्री कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है? तो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है आदेश गुप्ता को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदेश गुप्ता। इससे पहले कौन थे अध्यक्ष? इससे पहले अध्यक्ष थे मनोज तिवारी। अब अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो आदेश गुप्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की समस्याओं के समाधान में सहायता करने हेतु किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चैंपियंस। ऑप्शन नंबर A1 चैंपियंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस युवा महिला क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड हेतु नामित किया गया है? उस युवा महिला क्रिकेट खिलाड़ी का क्या नाम है? उसका नाम है दीप्ति शर्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A1 दीप्ति शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास करने की मंजूरी दे दी है? तो कौन से पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल दिया गया है? तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। ऑप्शन नंबर A1 कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। नेक्स्ट है कुवैत में भारत का नया राजदूत हाल ही में जो है किनको नियुक्त किया गया है? तो कुवैत में जो है राजदूत नियुक्त किया गया आपका CV जॉर्ज को। कुवैत में किनको बनाया गया है राजदूत? तो CV जॉर्ज को राजदूत बनाया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A1। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका में यूजर की सूचना एकत्र करने के आरोप में गूगल पर कितने करोड़ रुपए का मुकदमा किया गया है? तो गूगल पर मुकदमा किया गया है कितना करोड़ रुपए का? तो $5 अरब का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B2 $5 अरब। अब गूगल के CEO कौन है? तो गूगल के CEO आप सभी को पता है, गूगल के CEO सुंदर पिचाई। कौन है? सुंदर पिचाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान को शुरू किया है? तो मिशन फतेह अभियान को शुरू किया है कौन से राज्य ने? तो पंजाब राज्य ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B2। ऑप्शन नंबर B2 पंजाब। पंजाब के CM कौन है? तो कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब के CM कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह वहाँ के CM हैं। और राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल हैं VP सिंह बदनौर। राज्यपाल हैं VP सिंह बदनौर। VP सिंह बदनौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है आपका उदय कोटक को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
A1 उदय कोटक। अब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री यानी CII, इसका जो स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था आपका 1895 में। 1895 ईस्वी इसका स्थापना हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और इसका नया अध्यक्ष बनाया गया किनको? तो उदय कोटक को। चलिए अगले क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन है कि फिनलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किनको नियुक्त किया गया है? तो फिनलैंड में नियुक्त किया गया आपका रवीश कुमार को। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर B2 रवीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विटर ने गूगल के किस पूर्व वित्तीय अधिकारी CFO को अपना ब्रांड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है पैट्रिक पिचेट। क्या नाम है उनका? पैट्रिक पिचेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D4 पैट्रिक पिचेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस आप सभी को पता है कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 5 जून को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A1 5 जून। पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए जो ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या था पर्यावरण दिवस का? तो जैव विविधता। जैव विविधता। चलिए अगले क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस निजी सचिव को वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो किनको सलाहकार नियुक्त किया गया है? राजीव टोपनो को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A1 राजीव टोपनो। अब विश्व बैंक के बारे में जानते हैं। विश्व बैंक का जो है स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था जुलाई 1944 में। जुलाई 1944 में इसका स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर है आपका वाशिंगटन DC में। और प्रेसिडेंट कौन है? तो विश्व बैंक के प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। डेविड मालपास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन गावी को कितने मिलियन डॉलर की मदद का फैसला किया है? तो कितना मदद देने का फैसला किया है? तो 15 मिलियन डॉलर। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर A1 15 मिलियन डॉलर। अब गावी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो गावी का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल एलियंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन। ग्लोबल एलियंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना हुआ था आपका 2000 ईस्वी में। इसका स्थापना कब हुआ था? 2000 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सरकारी उर्वरक कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने हाल ही में किसे कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार दिया है? तो किनको प्रभार दे दिया गया है? तो वीरेंद्र नाथ दत्त को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C3 वीरेंद्र नाथ दत्त। अब NFL जो है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, इसका स्थापना हुआ था 1 सितंबर 1979 को। कब हुआ था इसका स्थापना? 1 सितंबर 1979 को। इसका हेडक्वार्टर आपका नोएडा में है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर आपका नोएडा में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में DLF का नया अध्यक्ष किनको नियुक्त किया गया है? तो DLF का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है राजीव सिंह को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A1 राजीव सिंह। राजीव सिंह को जो है DLF का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। DLF का स्थापना हुआ था 4 जुलाई 1946 को। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो DLF का फुल फॉर्म होता है दिल्ली लैंड एंड फिनांस। दिल्ली लैंड एंड फिनांस। और स्थापना हुआ था 4 जुलाई 1946। 4 जुलाई 1946 में इसका स्थापना हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किस देश में महिला एशियन कप 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो किस देश में इसका आयोजन किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C3 भारत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो राहुल श्रीवास्तव को जो है भारत में राजदूत नियुक्त किया गया है। किस देश में?
भारत के राजदूत हैं और इनको नियुक्त किया गया है रोमानिया में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C3, रोमानिया में भारत के राजदूत हैं जिनको नियुक्त किया गया है रोमानिया में। किनको? राहुल श्रीवास्तव को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एडिडास ने किसे भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो एडिडास ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बनाया है मानुषी छिल्लर को। मानुषी छिल्लर के बारे में आप सभी को पता है। मानुषी छिल्लर जो है 2017 में मिस वर्ल्ड, मिस हरियाणा और मिस इंडिया तीनों खिताब जीतने वाली थी और इनका संबंध हरियाणा से है। मिस वर्ल्ड, मिस हरियाणा और मिस इंडिया, इनको जो है एडिडास ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में WTO में भारत का अगला राजदूत किनको नियुक्त किया गया है। तो WTO में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है विजेंद्र नवनीत को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A1, विजेंद्र नवनीत। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO का फुल फॉर्म क्या आता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका जेनेवा में। हेडक्वार्टर है जेनेवा में और इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 में इसका स्थापना हुआ था। और डायरेक्टर जनरल कौन है? तो डायरेक्टर जनरल है रोबर्टो एजेवेडो। रोबर्टो कौन है? एजेवेडो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 वर्चुअल वैक्सीन समिट 2020 का मेजबानी किसने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C3, ब्रिटेन ने। किसने की है? ब्रिटेन ने की है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एथलेटिक्स ऑफ इंडिया ने किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है। तो किसको नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B2, नीरज चोपड़ा को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बाफ्ता का नया अध्यक्ष किनको नियुक्त किया गया है। तो किनको बनाया गया है बाफ्ता का नया अध्यक्ष? तो कृष्णेंदु मजूमदार को। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कृष्णेंदु मजूमदार। चलिए अगले क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ट्विटर ने किस कंपनी के पूर्व CFO को अपना ब्रांड का नया अध्यक्ष बनाया है। तो कौन से कंपनी के थे वो? तो उनका संबंध था गूगल से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B2। चलिए अगले क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टूवर्ड्स अ सेल्फ रिलायंट इंडिया ई बुकलेट का विमोचन किया है। तो किसने इसका विमोचन किया है? तो इसका विमोचन किया गया है सूचना मंत्रालय के द्वारा। किनके द्वारा किया गया है? सूचना मंत्रालय के द्वारा। और इसका उत्तरदायित्व अभी किनके पास है? तो प्रकाश जावड़ेकर के पास। प्रकाश जावड़ेकर के पास जो है इनका उत्तरदायित्व है। किसका? सूचना मंत्रालय का। चलिए अगले क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। तो किसको नियुक्त किया गया है? नामांकित किया गया है। तो ये नामांकित किया गया है अमित पंघाल को। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमित पंघाल। अच्छा, विकास कृष्णन भी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमित पंघाल और विकास कृष्णन दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन नंबर C3। चलिए अगले क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पापुआ न्यू गिनी में भारत का नया उच्चायुक्त किनको नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया सुशील कुमार सिंघल को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B2, सुशील कुमार सिंघल को जो है पापुआ न्यू गिनी में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर गांव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है। तो ये घोषणा किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर A1, राजस्थान। राजस्थान के CM आप सभी को पता है कौन है। तो राजस्थान के CM है अशोक गहलोत। अशोक गहलोत जो है वहाँ के कौन है? चीफ मिनिस्टर हैं। और गवर्नर कौन है वहाँ के? तो गवर्नर है कलराज मिश्र।
कलराज मिश्र कौन है? वहाँ के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में IIFL फाइनेंस का ब्रांड एम्बेसडर किनको नियुक्त किया गया है? तो IIFL का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है रोहित शर्मा को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B2 रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कोविड-19 पर बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक लिखा गया है मोहम्मद अब्दुल मन्नान के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C3 मोहम्मद अब्दुल मन्नान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य को जल जीवन मिशन के लिए 175 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है? तो कौन से राज्य को इसका मंजूरी दे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय को, ऑप्शन नंबर B2। मेघालय को जो है 175 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है जल जीवन मिशन के लिए। अब मेघालय के बारे में जानते हैं। मेघालय के CM हैं कोनराड संगमा। कौन है CM वहाँ के? कोनराड संगमा जो है वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल हैं तथागत राय। राज्यपाल हैं तथागत राय जो है वहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खेलो इंडिया पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? तो खेलो इंडिया पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया किरण रिजिजू ने। किरण रिजिजू ने इसका उद्घाटन किया। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C3। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में AICC का नया अध्यक्ष किनको नियुक्त किया गया है? तो AICC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया संजीव घुरेटिया को। संजीव घुरेटिया को जो है नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हवाई यात्रा के लिए किस IIT के छात्रों ने संपर्क रहित मोबाइल एप्लीकेशन विकसित कर लिया है? तो कौन से IIT के स्टूडेंट ने कर लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IIT गुवाहाटी के छात्रों ने। IIT गुवाहाटी के छात्रों ने विकसित कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल RPF का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है? तो रेलवे सुरक्षा बल का नाम अब हो गया है रेलवे सुरक्षा बल सेवा। क्या हो गया है? रेलवे सुरक्षा बल सेवा। अब RPF का जो है स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था आपका 1872 में इसका स्थापना हुआ था। और इसके डायरेक्टर जनरल अभी कौन है? तो RPF के डायरेक्टर जनरल हैं अरुण कुमार। अरुण कुमार कौन है? इनके डायरेक्टर जनरल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस ई-कॉमर्स कंपनी के साथ समझौता किया है? तो भारत सरकार ने कौन से ई-कॉमर्स कंपनी के साथ समझौता कर लिया है? तो फ्लिपकार्ट के साथ। फ्लिपकार्ट के साथ इस भारत सरकार ने समझौता कर लिया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B2 फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट का स्थापना कब हुआ था? तो फ्लिपकार्ट आपका हुआ था 2007 में। और फ्लिपकार्ट के CEO कौन है? तो कल्याण कृष्ण मूर्ति। कल्याण कृष्ण मूर्ति जो है इसके CEO हैं, कल्याण कृष्ण मूर्ति। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और बेल आइकन को बिल्कुल दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।